नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पुष्पांजलि। आप सभी का दीपांजलि's वर्ल्ड में स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी बनते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 250 ग्राम गोंद। ये इस तरह से दिखती है। अगर आपको नहीं पता है तो ये देखिए, इस तरह से इसके छोटे छोटे से दाने से होते हैं। ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगी। तो इसे अब हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे और गैस की आंच को हमें धीमा ही रखना है और घी को मेल्ट होने देंगे। गोंद को अब हम फ्राई करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है पूरी तरह से। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे। तो 250 ग्राम गोंद हमने ली है, उसको हम 2 बार में फ्राई करेंगे। आधी हम रख देंगे बाकी की। तो इस तरह से धीमी ही आंच में हमें इसे इस तरह से फ्राई करना है। जैसे जैसे पकती जाएगी ये इस तरह से बड़ी फूल के बड़ी होती जाएगी। इस तरह से ये देखिए, तेज़ आंच में हमें इसे फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये जल्दी से जलने लगेगी और अंदर से पकेगी नहीं। और जब ये पक जाती है पूरी तरह से, तो ये देखिए, आप इसको अपनी हाथों में इस तरह से लेके क्रैश करेंगे तो पूरी तरह से ये फूट जाएगी। ये देखिए, तो ये पूरी तरह से अच्छी से पक चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसी तरह से बाकी की बची हुई गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। और गैस को हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है, तेज़ आंच में हमें बिल्कुल नहीं करना। लो मीडियम पे ही हमें गैस को रख के फ्राई करना है। तो इस तरह से ये वाली भी पक चुकी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में मैं फिर से घी डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया। घी मेल्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम मखाने लिए हैं। इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे मीडियम आंच में ही। तो मखाने भी रोस्ट हो गए हैं, इन्हें अभी हम निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई पे मैं यहाँ पे फिर से 1 बड़ा चम्मच घी डालूंगी। घी को मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम छुहारा। तीनों ही चीज़ों को मैंने बारीक इस तरह से काट लिया है, ये देखिए। और अब हम लो मीडियम फ्लेम में ही इनको हम रोस्ट कर लेंगे, हल्का भूरे कलर होने तक, ब्राउनिश में। ध्यान रखें हमें चलाते रहना जिससे कि ड्राई फ्रूट्स जले नहीं। इसी तरह से चलाते हुए मैं इसे आधे से 1 मिनट तक इस कलर होने तक, ये देखिए, इस तरह से हल्का सा ब्राउनिश कलर होने तक हम इसे रोस्ट कर लेंगे। और फिर इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब सेम उसी कढ़ाई में फिर से मैं 1 चम्मच यहाँ पे घी डालूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है नारियल कटा हुआ 50 ग्राम। ये देखिए, इसको भी हमें रोस्ट कर लेना है। इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। आप अपनी पसंद के और भी कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, उनको भी हल्का इसी तरह से घी के साथ आप रोस्ट कर लें और उनको लड्डू में ऐड कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो। और यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम किशमिश। इसे हमें रोस्ट नहीं करना है, इसे हम ऐसा ही डालेंगे। तो ये देखिए, नारियल भी रोस्ट हो गई है, हम उसे निकाल देते हैं। हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हो चुके हैं रोस्ट होके। अब यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच घी डालूंगी फिर से और उन्हें हम मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़ी कटोरी आटा। आटे को हम घी में डाल देंगे हल्के से, जिससे उछल के ऊपर नहीं आए आपके। इस तरह से ये देखिए, तो उसको हम इस तरह से घी में हल्के हल्के से चलाते रहेंगे। और हमें गैस की आंच को लो मीडियम पे ही रखना है, जिससे कि आटा नीचे से लगने नहीं लगे और जले नहीं। और इस तरह से हमें चलाते रहना है। जितने भी लम्स इसमें गांठें बन रही हों उन्हें हमें फोड़ते जाना है। ये देखिए, आटे को हमें 15 से 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से भुनना है। और जैसे उसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लग जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। और एक बात का ध्यान रखें, इसे हमें लगातार चलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है, जल सकता है, इसलिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, मोटे तले की ही कढ़ाई का यूज़ करें आप, जिससे कि आटा जल्दी लगे नहीं। पतले जैसे स्टील वगैरह या फिर पतले तले की कढ़ाई यूज ना करें। इसमें आप धीमी आंच में आटे को 2 मिनट तक छोड़ भी सकती हैं बिना चलाए हुए। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी, जैसे कि देखिए, रोस्ट हुए ड्राई फ्रूट्स, आधा किलो मैंने यहाँ पे गुड़ का पाउडर लिया है, गोंद, मखाने और ये रही किशमिश। इसे हमें फ्राई नहीं करना है। और आटे को भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्सर जार लूँगी और यहाँ पे जो मैंने गोंद फ्राई करके रखी थी उसको हम इसमें अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप चाहें तो गोंद को खलबट्टे में भी कूट सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। तो हम सारी गोंद को एक साथ ही इसमें डाल देंगे और इसे हम बारीक पीस लेंगे।
तो गोंद को हमने पीस लिया। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब सेम जार में हम मखाने को भी दरदरा सा हल्का सा इसको हम पीस लेंगे। हमें एकदम पाउडर नहीं बनाना, हल्का दरदरा रखना है। तो गोंद के साथ हम मखाने को भी निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसको, देखिए इस तरह से दरदरा हमने इसको पीस लिया है। और जो हमने आटे को भूनने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए उसका अच्छा कलर आया है और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए इस तरह का कलर होने तक हमें इसको भूनना है। हल्का सा ब्राउनिश कलर हो गया है, ये देखिए। तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आटे को हमें एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है, जिससे लड्डू बनाने में और सारी चीज़ों को मिक्स करने में ईजी रहे। तो यहाँ पे एक मैंने बड़े से बर्तन में आटे को निकाल लिया है और एक कटोरी में मैं घी गर्म होने के लिए रख रही हूँ। और मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो गुड़ का पाउडर, उसे हम आटे के साथ मिला देंगे और अच्छी तरह से हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अगर थोड़ी सी भी गुड़ में गठान है, गांठें हैं या फिर आटे में, तो इस तरह से मिक्स करके हम सबको फोड़ लेंगे। और यहाँ पे जो हमने गोंद और मखाने को हमने हल्का सा दरदरा पीस के रखा था, इन चीज़ों को भी हम मिक्स कर देंगे। ठंड होने की वजह से ये देखिए घी इस तरह से जम जाता है, इसीलिए हमें घी को थोड़ा थोड़ा करके ही गर्म करना है, जिससे लड्डू आसानी से बन जाए। अगर आप एक ही बार में पूरा घी गर्म करके डाल देंगे तो वो घी जल्दी से जम जाएगा लड्डू वाली सामग्री में, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके घी को गर्म करें और उसको मिलाएं। और यहाँ पे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी हमने डाल दिए हैं, किशमिश भी डाल देंगे। तो हमने सारी चीज़ों को मिला दिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अपने हाथों से, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें मिलाना है। अगर आटे में या फिर गुड़ में बिल्कुल भी गांठें हैं तो उनको हमें इस तरह से फोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से हमें मिला देना है सारी चीज़ों को। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला दिया है और यहाँ पे मैंने घी को गर्म भी कर लिया है अच्छी तरह से। तो इसको हम इसमें मिला देंगे और सारी चीज़ों को फिर से हम मिलाएंगे। तो इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें फिर से थोड़ा थोड़ा घी को गर्म करना है और उसे हमें मिलाते रहना, क्योंकि ये देखिए अभी इतने घी में जैसे ही डाला वैसे ही वो जम जाता है, तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो अभी आपको थोड़ी सी जगह में थोड़ा सा घी डाल के फिर इस तरह से लड्डू को बांधना है। और ध्यान रखें ये मिश्रण थोड़ा गर्म हो सकता है, क्योंकि घी गर्म है, तो इसलिए हमें इस तरह से घी थोड़ी डाल के और लड्डू बांधने हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों हथेलियों में हमें थोड़ा सा मिश्रण लेना है और फिर एक हाथ से दबाना। ये देखिए इस तरह से हमें लड्डू को बांधना है। और अगर लड्डू इस तरह से ये देखिए अच्छे से नहीं बंध रहे तो इसका ये मतलब है कि अभी घी की कमी है, घी हमें और डालना है। तो इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा घी गर्म करना है और फिर से उसको इसमें डालना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा घी गर्म करके थोड़े थोड़े मिश्रण में मिला करके इस तरह से हमें लड्डू को बांध लेना। अपनी हथेलियों में थोड़ा सा मिश्रण लेके और दोनों हाथों से दबा दबा के इस तरह से लड्डू बनाने हैं। और ध्यान रखें कि ठंड में आप बना रहे घी बहुत जल्दी जमने लग जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा घी गर्म करके डालें और थोड़ी सी जगह पे डालें। एक साथ पूरे में अगर आप मिला देंगे तो पूरा घी जल्दी जम जाएगा और लड्डू नहीं बंध पाएगा। या फिर ज़्यादा लोग एक साथ बना रहे हैं तब आप पूरे मिश्रण में मिला सकते हैं। अगर आप अकेले बना रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही क्वांटिटी में डाल करके फिर लड्डू इस तरह से बांधे, बहुत अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए
लड्डू को इस तरह से आप बांध लेंगे और लड्डू के साइज़ को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों के हिसाब से कुछ छोटे लड्डू बनाए हैं और भगवान के भोग के लिए भी मैंने बनाए हैं और बाकी बड़ों के लिए थोड़ी बड़े बड़े साइज़ के लड्डू बनाए हैं। तो लड्डू को इस तरह से हम डिब्बे में रख देंगे। आप इन लड्डू को आराम से 2.5 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं, ख़राब नहीं होंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।